welcome to my channel. Today I am present here with a chapter of history, the rise of nationalism. The rise of nationalism जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर है, ये बहुत डिटेल्ड चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है. ठीक है, बुक से पढ़ने में बहुत सारे को दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने आपको आपके लिए सिंप्लीफाई करके इस चैप्टर को आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू. सब लोग बहुत अच्छे से देखना, आप लोगों को बहुत अच्छे से इस चैप्टर का नॉलेज हो जाएगा एंड उतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने चैप्टर का जो माइंड मैपिंग है मेरा हर वीडियो में मैं देने वाला हूँ. माइंड मैपिंग के साथ उसके बाद आपका क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा, साथ में पीडीएफ उसका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो भी पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा. तो अगर आपको रीडिंग पढ़ के समझने में दिक्कत हो रहा है या फिर कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ के वहाँ से पॉइंट टू पॉइंट याद रखने में दिक्कत हो रहा है, तो आज आप माइंड मैपिंग के थ्रू पढ़ सकते हो, विजुअलाइज करके पढ़ सकते हो. एंड यहाँ पर जितने आपके पॉइंट्स हैं इसका भी नोट बना सकते हो एंड ये आंसर आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं. आज का जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. पहले 2 पेज का जो जिस्ट है, जो असली चीज़ें हैं उसी चीज़ को मैंने एक पेज में यहाँ पर डील किया है. तो पहले शुरुआत करेंगे इस पूरा का पूरा पिक्चर से. आप देख पा रहे हो आपका बुक का पहला पेज में ए वाला पिक्चर दिया गया है. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आते हैं. द डिटेल इज दिस पिक्चर इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरो. एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं. 1848 में एक पिक्चर उन्होंने क्या किया था, ड्रॉ किया था 1848 में. तो ठीक है, इसको क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ये पर्टिकुलर ईयर एंड किसके द्वारा ये ड्रॉ किया गया है, इसको पूछा जाता है. तो आप याद रखोगे फ्रेडरिक सोरो इन 1948 ही हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर. एंड इस पिक्चर का नाम क्या रखा गया, देखो इस पिक्चर का नाम रखा है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. राइट, ये पिक्चर का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. ये पिक्चर का नाम है, ये थोड़ा याद रखोगे. मूव करते हैं, इस पिक्चर के थ्रू क्या डिपिक्ट किया गया है, इस पिक्चर में क्या बताया गया है. एक्चुअली इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो एक स्टैचू वहाँ पर खड़ा है. दिस स्टैचू इज कॉल्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ओके, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. एंड इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से, सामने से आप देख पा रहे हो बहुत सारे ऐसे चेन में, स्नेक्स के चेन में ऐसे लोग आ रहे हैं एंड पास करके जा रहे हैं. राइट, और उसके सामने यहाँ पर देखो एक डस्ट के मतलब भरमार है, हीप ऑफ वेस्टेजेस आप बोल सकते हो यहाँ पर है. ठीक है, मलबा ये सब गिरा हुआ है यहाँ पर. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो क्राइस्ट हैं और कुछ एंजल्स हैं, ये सब सेंट्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं हेवन से. आपको और भी देखने को मिलेगा कुछ जो लोग जो जा रहे हैं वो लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लैग्स भी बियर कर रहे हैं. राइट, यही सब चीज़ें हैं जो सिंबॉलिक है यहाँ पर. एंड फ्रेडरिक सोरो ने क्या बोलने की कोशिश किया, एक एक करके पढ़ते हैं. देखो पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया, द टॉर्च इन वन हैंड एंड द चैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड. ये कहाँ पर किसको बोला जा रहा है, यहाँ से रिलेटेड है. ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ये हाथ में आप देख सकते हो, बुक खोल के भी देख सकते हो. ये जो लेफ्ट हैंड है इसमें एक टॉर्च लाइक एक फिगर है. तो इनको लेफ्ट हैंड में एक टॉर्च था एंड हाथ में जो था, राइट हैंड में जो था वो आपका चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब मानव अधिकार का वो चार्टर. क्योंकि 1848 से पहले आपको ही पता है, इनफैक्ट 20th सेंचुरी आने से पहले यूरोप वाज मोस्टली कवर्ड विद द मोनर्किज्म. पूरा मोनर्की से कवर्ड था. राइट, तो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए फ्रांस ने कहीं ना कहीं वो रास्ता दिखाया फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू. एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे यूरोप में वो आइडियोलॉजी इतना फैला कि फ्रेडरिक सोरो जैसे लोग सोशलिज्म का बात करने लगे, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकनेस का बात करने लगे. एंड ये उनका एक इमेजिनेटिव पिक्चर है. ठीक है, उसने यहाँ पर उन्होंने कुछ दोहराया, उन्होंने दिखाया कि एक इमेजिनरी पिक्चर जहाँ पर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है एंड उसके लेफ्ट हैंड पे एक टॉर्च, राइट हैंड पे आपका राइट्स ऑफ ह्यूमन चार्टर. सेकंड में आप देख पाओगे ये, और एक पॉइंट उसके बाद डिस्कस करते हैं, वो है आपका
अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड वॉज फर्स्ट फॉलोड बाई फ्रांस, जर्मनी एंड इंग्लैंड एट्सेट्रा, राइट। मतलब बोला जा रहा है ये जो ह्यूमन प्रोसेसन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, जो ये जो रैली जा रहा है उसमें पहले कौन कौन जा रहा है याद रखना, पहले अमेरिका, उसके बाद स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये दोनों सबसे पहले कंट्री जो जा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट फ्रांस, जर्मनी एंड इंग्लैंड। अब फ्रांस का अब देख सकते हो ये फ्लैग है, जर्मनी का फ्लैग ये सब है। उस टाइम पे एक्चुअली क्या था ना, देश जो है तो वो एम्पायर था, मतलब एम्पायर था सॉरी, एंड वो कोई नेशन स्टेट नहीं था, मतलब देश का बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं थे, राजाओं के कंट्रोल में था, राइट। फिर भी उन्होंने नेशन स्टेट को हिसाब से दर्शाया है, किसने, ब्रिटिशरों ने। तो आप याद रखोगे अमेरिका सबसे पहले था, स्विट्जरलैंड उसके बाद में था, एंड उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया ये सब आ रहे थे। देन देखो पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग। तो यहाँ पर जो लोग एक्चुअली बेसिकली थे वो पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका के थे, मोस्टली टू कॉन्टिनेंट्स के लोग। देन कम दिस सैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। ये जो मैंने आपको बताया मलबा का एक हीप ऑफ, मतलब कि वो क्या बोल सकते हैं, वेस्टेजेस, जो मलबा है ये एक्चुअली क्या है, सैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि मोनर्किज्म को, उनका जो सिंबॉलिक चीज़ है, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े घर हैं, मैंसन है, मतलब जो राजाओं के घर वगैरह हैं, तो वो सब तोड़ के यहाँ पर क्या है लोगों ने फेंका है, मतलब उन्होंने वो रेबल बन गए हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में और एक पॉइंट यहाँ पर बनता है, वो देखो क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन फ्रॉम हेवन। मतलब ये जो मैंने पहले ही बताया, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, हेवन से देख रहे हैं। तो आज का छोटा सा पोर्शन पहले मैंने डिस्कस किया, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेगा एंड रीडिंग भी रहेगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।